हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन हम सीख रहे हैं और कुछ कंसेप्ट तो हमने पहले ही देखे हैं। रिमेनिंग कंसेप्ट हम आज देखने जा रहे हैं। तो एंड ऑफ द कोल्ड वॉर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। कोल्ड वॉर हमें पता है 1945 से चालू हुआ, जो एंड हुआ 1991 में। सो इतने बड़े पीरियड के लिए वो चालू था और ऐसा बोला गया है कि एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी या फिर इम्पोर्टेंट इवेंट था लास्ट सेंचुरी में जो एंड में हुआ, मतलब सेंचुरी एंड होते होते हुआ, जो 1991 में एंड हो गया। तो एक इम्पोर्टेंट इवेंट इसे माना गया है। बट ये एंड क्यों हुआ उसके रीजंस हमें यहाँ पे देखने हैं। सो देर आर मेनी रीजंस फॉर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर एंड होने के बहुत से रीजंस हैं। जैसे पहला रीजन दिया है, द सोवियत यूनियन एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी, द स्टेट लूजन अप इट्स कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी। तो अभी की जो इकोनॉमी है और पहले की इकोनॉमी, 1991 के पहले की इकोनॉमी, इसमें बहुत डिफरेंस है। अभी की इकोनॉमी जो है, बाहर के कोई भी कंट्रीज जो है अपने कंट्री में आके इन्वेस्ट कर सकती है, उनका पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। तो इकोनॉमी ओपन की है ऑल कंट्रीज़ के लिए कि हमारे कंट्रीज़ में आ सकते हैं। वैसे सोवियत यूनियन में भी था कि सोवियत यूनियन जो है 1991 के पहले किसी भी कंट्रीज़ को अलाउ नहीं कर रही थी कि उनके कंट्री में आके बिजनेस करें। बट वो इकोनॉमी ओपन अप की 1991 के बाद के पीरियड में, और इसी वजह से वो ऑल कंट्रीज़ के लिए ओपन हो गया कि कोई भी कहीं पे भी बिजनेस कर सकता है, कंपनीज आज ला सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सो इसका मतलब क्या हो गया, स्टेट लूजन ऑफ इट्स कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी। वो स्टेट्स ने, सोवियत यूनियन ने अपना कंट्रोल जो है वो लूज़ किया फॉर द इकोनॉमी ग्रोथ के लिए। ये पहला पॉइंट था जिसकी वजह से कोल्ड वॉर एंड होने का रीज़न हमें मिलता है। दूसरा पॉइंट क्या है, द देन प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन के जो प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचेव, इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी ऑफ पेरेस्ट्रोका, रीस्ट्रक्चरिंग, एंड वन मोर वर्ड है ग्लासनोस्ट, ओपननेस। तो रीस्ट्रक्चरिंग, ओपननेस ऐसा एक साथ होगा। तो जो पर्सन थे मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने ऐसी पॉलिसी लाई जिसे पूरा का पूरा रीस्ट्रक्चर हो गया इकोनॉमी उनका और ओपननेस आ गया उसमें। ड्यू टू दिस पॉलिसीज द कंट्रोल ओवर द मीडिया रिड्यूस, जिसकी वजह से मीडिया का कंट्रोल कम हो गया। इंपॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस इन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फीयर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए उनके सोवियत यूनियन में, जो पॉलिटिकल भी थे और इकोनॉमिक भी थे। दैट इज दिस स्फीयर वर रीस्ट्रक्चर, इसका मतलब वो वापस रीस्ट्रक्चर किए गए। दिस गेव्स इम्पोर्टेंस टू डेमोक्रेसी, इसी वजह से डेमोक्रेसी का जो भी पार्ट है वो इंक्रीज होते गया। Point number 3, as the East European countries under the influence of the Soviet Union adopted the capitalist and democratic paths, the regimes their change। जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी, जो सोवियत यूनियन के अंडर में इन्फ्लुएंस में थी, उन्होंने कैपिटलिस्ट या फिर डेमोक्रेटिक पाथ अडॉप्ट किया और उसी राह पर वो चलते रहे। तो उन्होंने अपना अपना रास्ता चुन लिया। किसी स्टेट ने कैपिटलिस्ट प्रोसेस चुना, किसी स्टेट ने डेमोक्रेटिक वे चुना। The Soviet Union disintegrated and several new nations were created। सोवियत यूनियन जो सबसे बड़ा था उन दिनों में, उन्होंने डिसइंटीग्रेट किया खुद को और अलग अलग नए नए नेशंस बने उनके, और जिसमें रशिया सबसे बड़ा कंट्री बन गया और बाकी सब छोटे छोटे कंट्रीज बन गए। तो सोवियत यूनियन में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा बन गया, रशिया। आगे हम देखेंगे न्यू कंसेप्ट पोस्ट कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के बाद में। ठीक है, द कोल्ड वॉर केम टू एन एंड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। जैसे ही सोवियत यूनियन ने डिसइंटीग्रेशन कर लिया, वैसे ही कोल्ड वॉर एंड हुआ। विच टिल देन हैड बीन अ सुपर पावर, क्योंकि तब तक सोवियत यूनियन जब तक था तब तक वो सुपर पावर था। जब से उन्होंने डिसइंटीग्रेट किया, नए नए नेशंस वहाँ पे बने, सेपरेट हो गए, सोवियत यूनियन के सो मेनी पार्ट्स हो गए, तो वो सुपर पावर रहा नहीं। एज अ रिजल्ट मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत सारे चेंजेस हुए। क्या चेंजेस हुए देखते हैं। पहला चेंजेस, अमेरिका रिमेन द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अमेरिका है अकेले ही सुपर पावर बच गए पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में। अ कंडूसिव एटमोसफियर प्रिवेल फॉर द ग्रोथ इन ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन एंड अमंग नेशंस। तो जो भी नेशंस बने उनके बीच में या फिर बाहर के नेशंस के बीच में जो भी ट्रेड या इकोनॉमिक रिलेशंस हुए वो थोड़े अच्छे हुए, एटमॉस्फेयर अच्छा हुआ और वो रिलेशन ग्रोथ हुए। कैपिटल, लेबर, मार्केट एंड इंफॉर्मेशन सर्कुलेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। आइडियाज स्प्रेड फ्रीली एज वेल। सो आइडियाज फ्रीली
स्प्रेड होने को चालू हुई और मार्केट, अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कैपिटल, लेबर जो है, ऑल पार्ट्स में वो अच्छा ग्रोथ करने लगे। ये कोल्ड वॉर के बाद में हुआ। एज ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड डिसाइडेड टू गिव प्रायोरिटी टू ट्रेड रिलेशंस। सो पूरे ऑल नेशंस जो थे वर्ल्ड में, उन्होंने डिसाइड किया कि ट्रेड रिलेशन को प्रायोरिटी दी जाए, प्रेफरेंस दिया जाए। द आइडिया ऑफ गिविंग एड टू अदर नेशंस फेल बिहाइंड। दूसरे जो नेशंस थे, राष्ट्र थे, उनको एड करने का जो एम था वो पीछे रह गया, मतलब हेल्प करने का एम। इफर्ट्स बिगैन टू बी मेड टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक रिलेशन, और इफर्ट्स होने लगे कि उनके दो नेशंस के बीच में अच्छे रिलेशन बने। द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंट्री विच वॉज अपोज टू अनदर हैज़ नाउ चेंज फ्रॉम एनिमिनेशन टू राइवल नेशन। तो जो पहले एक स्टेटस था, एनिमिनेशन है, वो हमारा एनिमिनेशन है, वो स्टेटस चेंज होके एक राइवल नेशन ऐसा स्टेटस आ गया। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज़ इंक्रीज। यूनाइटेड नेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गया। यूनाइटेड नेशन नाउ हैड टू टेक मोर कॉन्क्रीट स्टेप टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशन को और स्ट्रिक्ट रूल्स लाने पड़े। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉस्टरिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वलिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज नाउ एक्वायर्ड अ ग्लोबल डायमेंशंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कोल्ड वॉर के बाद में हुए। अभी व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, लास्ट पॉइंट है, देखते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ट्रेड, इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज बिकेम मोर ओपन। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से या फिर कोल्ड वॉर एंड होने की वजह से जो भी रिलेशंस थे ऑल कंट्रीज़ में ओपन हुए। कौन से रिलेशंस? ट्रेड के लिए, इकोनॉमिक के लिए। ओके, एज बीन मेंशन बिफोर, जैसे पहले मेंशन किया, कैपिटल, लेबर, मार्केट, इंफॉर्मेशन बिगेन सर्कुलेटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। द इंफॉर्मेशन, जैसे कोई टेक्नोलॉजी का डिस्कवरी किया है कोई कंट्री ने, तो टेक्नोलॉजी बाकी कंट्रीज़ को भी मिलने लगा, तो ये इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड में। वैसे मार्केट बढ़ गए ऑल ओवर द वर्ल्ड में। जो मार्केट पहले एक कंट्री के लिए लिमिटेड था, वो पूरे ऑल वर्ल्ड में सर्कुलेट हो गया, तो एक ग्लोबली सर्कुलेट होने लगा। द गिव एंड टेकिंग आइडियाज अमंग पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो गिव एंड टेक आइडिया पूरे वर्ल्ड में ये फ्लो दिखने को मिला। ड्यू टू द रिवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफरेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट बिगैन टू बी नॉन एवरीवेयर। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रिवोल्यूशन आया, बहुत बड़ा चेंज हुआ, जिसकी वजह से डिफरेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट की वजह से हर एक जगह पे, हर एक कंट्री में हमें अलग अलग नए नए चेंजेस देखने को मिले। द बाउंड्रीज बिटवीन नेशन डिड नॉट रिमेन एज सैक्रोसैंक्ट एज दे वर बिफोर। जिसके इससे पहले जैसे बाउंड्रीज माना जाता था इम्पोर्टेंट, उतना अभी बाउंड्रीज का इम्पोर्टेंस रहा नहीं ज़्यादा, क्योंकि सब कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगे। ऑल दिस प्रोसेस आर टुगेदर कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ये सब प्रोसेस को एक साथ ग्लोबलाइजेशन बोला जाएगा। जस्ट एज ग्लोबलाइजेशन हैज़ ब्रॉट अस बेनिफिट्स, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें सबको बेनिफिट मिला है। इट हैज़ ऑल्सो कॉज लॉसेस, कुछ लॉसेस भी तो हुए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एज द इकोनॉमिक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज गॉट लिंक विथ ईच अदर। अलग अलग कंट्रीज़ की इकोनॉमी एक दूसरे के साथ लिंक हो गई, ट्रेड बढ़ गया है, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हो गया है, प्लेंटी ऑफ प्रोडक्ट बिकेम अवेलेबल, बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो गए जो मार्केट में मिलते हैं हमें। जैसे अपनी कंट्री में हम देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ऐसे कंपनीज़ के जो इंडियन कंपनी है ही नहीं है। ओके, हमारे डेली लाइफ में जो डेली घर में प्रोडक्ट यूज़ होते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है ऐसे कंपनी से आते हैं जो कंपनी इंडिया की है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या कि अलग अलग ऐसे प्रोडक्ट जो है जो अवेलेबल नहीं हो सकते, वो डिफरेंट प्लेसेस पे अवेलेबल होना चालू हो गए। द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच नेशन डिड नॉट रिड्यूस। बट एक प्रॉब्लम जो था वो अब तक कम नहीं हुआ। पुअर नेशन एंड रिच नेशन का जो गैप है वो कम नहीं हुआ। इन दिस चैप्टर वी स्टडीड द ग्लोबल डेवलपमेंट्स फ्रॉम 1945 से ग्लोबल डेवलपमेंट ये हमने इस टॉपिक में देखा है। वी अंडरस्टूड द वर्ल्ड इन द कोल्ड वॉर पीरियड। कोल्ड वॉर के पीरियड में वर्ल्ड कैसा था, उसके बाद में वर्ल्ड कैसे रहा, ग्लोबलाइजेशन ये भी टर्म यहाँ पे हमने देखी है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो यहाँ पे ये वीडियो एंड होगा। आपको ये समझ में आया नहीं, जल्दी बताओ।